अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल हाफ़िज़ इंग्लिश अकेडमी की तरफ से पेश खिदमत है एक वंडरफुल 16 रोज़ा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आज हम जिसके लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। आप बखूबी जानते हैं कि पहले हमने 9 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। बेसिक इंग्लिश से होते हुए हम पहुंच चुके हैं पास्ट कंटिन्यूस तक। पास्ट कंटिन्यूस को हमने कम्प्लीटली तौर पर अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। क्या है इसमें, ये बहुत ही ईजी है, बस सुनते जाएँ और समझते जाएँ। बिल्कुल वही रूटीन है, वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा बस चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसी को देख के हम समझ लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। डेफिनेशन देखते हैं। शुरू में जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में जारी है, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नाम दे देते हैं। एक दफ़ा फिर, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में जारी, यानी दो चीज़ें होगी। नंबर एक, काम आने वाले ज़माने में होगा, और नंबर दो, जारी भी होगा। और नंबर दो क्या होगा भाई? जारी भी होगा, यानी हो रहा होगा, हो रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो जा रही होगी, मैं जा रहा हूँगा। इस तरह की एग्जाम्पल आती है, और इस तरह की ये जो साइंस हैं उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे आती हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ओके, ये हैं साइंस, यानी उर्दू के जिन जुमलों में लास्ट पे इस तरह की एग्जांपल होगी, रहा होगा, रहे होंगे, या रहे होगे, या रही होगी, या रही होंगी, तो इस तरह की एग्जांपल। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वेल बी और शेल बी। ओके, वेल बी और शेल बी। तो इसकी लॉन्ग फॉर्म क्या है और शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म है विल नॉट बी और शेल नॉट बी। ओके, अब तक हमने जितने भी पहले जो 5 टेंसेस पढ़े हैं, उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स में नहीं था, यानी 2 वर्ड्स उसमें कंबाइन नहीं थे, मुरक्कब नहीं था। लेकिन यहाँ पर कंबाइन हो गए 2 वर्ड्स, यानी वेल और बी, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह शेल और बी, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको हमने फार्मूले में किस तरह रखना है, डिवाइड करना है, वो आपको आगे पता चल जाता है। तो यहाँ पर आप इतना देख लें, लॉन्ग फॉर्म है विल नॉट बी और शेल नॉट बी, और फिर शॉर्ट फॉर्म विल नॉट की वॉन्ट भी है, और यहाँ पर शेल नॉट की शैंट भी है, शैंट भी है। ओके, आगे कायदा और कानून फार्मूला है, यानी जब हमारे पास मैं कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं सुन रहा हूँगा, जब इस तरह के सेंटेंस हमारे पास होती हैं, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला और कौन सा रूल है जिसको हम अपना के इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसी रूल को जिसकी हमें बेहद ज़रूरत है। वो है सब्जेक्ट। अच्छा, पहले अफर्मेटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोनेगेटिव, और फिर इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव की दो हैं, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट अफर्मेटिव के अंदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट और ईओपी प्लस फुल स्टॉप। ओके, यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। और अगली बात है नेगेटिव की। नेगेटिव को कैसे देखेंगे? ऐसे ही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी। अब यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब और बी के दरमियान, क्या भाई, हेल्पिंग वर्ब और बी के दरमियान नॉट का इजाफा हुआ है, यानी नॉट दरमियान में आ चुका है, बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड बी। तो इस बात का ख्याल रखना है, वेल बी जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, इसको इकट्ठा नहीं रखना, बल्कि शुरू में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से मुराद वेल और शेल है। ये बी जो है, ये बी अलग आना है फार्मूले में। तो यहाँ पर तो इकट्ठे आना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और बी के दरमियान कोई चीज़ और है नहीं, यहाँ पर नॉट है, तो इसलिए इनको अलग रखना है। हेल्पिंग वर्ब नॉट, बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट ईओपी और फुल स्टॉप। तो आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इनको यूज़ कैसे करना है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त और वंडरफुल मेथड हम आगे देखने जा रहे हैं। अभी आपने सिर्फ इसको यहाँ पे याद रख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। इसको इस फार्मूले को यूज़ करने का क्या तरीका है, इसको हम आगे देखने जा रहे हैं। बस अभी यहाँ पर आप ये सुन लें एक दफ़ा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट ईओपी और लास्ट पे है प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे चलें इंट्रोनेगेटिव। जब इंट्रोनेगेटिव का जुमला होगा, फॉर एग्जांपल इंट्रोनेगेटिव में ऐसा जुमला होता है, क्या वो नहीं पढ़ रहा होगा, यानी सवाल होता है, इनकार के साथ होता है, क्या वो नहीं पढ़ रहा होगा, क्या वो नहीं आ रहा होगा, तो इस तरह का सवाल होता है। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल भी मौजूद हैं, ये वाली हमारी एग्जाम्पल है। आई विल बी गोइंग टू अल हाफिज़ इंग्लिश अकेडमी। जी हाँ, मैं अल हाफिज़ इंग्लिश अकेडमी जा रहा हूँगा। दे वॉन्ट बी गोइंग टू कराची, वो कराची नहीं जा रहे होंगे। वेल आई बी रिसाइटिंग द होली कुरान, क्या मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँगा। वेल आई नॉट बी स्लीपिंग हिज हाउस, मैं उसके घर में नहीं सो रहा हूँगा, क्या मैं उसके घर में नहीं सो रहा हूँगा। वॉन्ट आई बी स्लीपिंग एट हिज हाउस, क्या मैं उसके घर में नहीं सो रहा हूँगा। ये एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल कैसे बनी हैं, किस तरह हमने इस फार्मूले को
यूज़ किया है, ये बात देखते हैं आगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। ओके, तो ये आ चुके हैं हम एग्जाम्पल फ्यूचर कंटिन्यूस अफर्मेटिव पर। तो जो पीछे हमने फार्मूला देखा है उसको यूज़ करने का तरीका यहाँ पर मौजूद है। तवज्जो करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेंटेंस है उर्दू वाला, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि चेक द टेंस, यानी टेंस कौन सा है। 3 काम करने हैं। पहले ये देखना है कि टेंस है या नहीं है। जब टेंस है तो फिर ये देखना है टेंस है कौन सा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, ये टेंस कौन सा है। ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस है क्योंकि आइंदा ज़माने में काम है और फिर जारी भी है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। जब ये 2 बातें क्लियर हो गई कि ये टेंस है और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसके बाद हम आ जाएंगे चेक द सेंटेंस, यानी जुमले को देखेंगे। ये जुमला अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है। तो दोस्तों ये जो है अफर्मेटिव है, क्यों, इसमें ना ही सवाल है और ना इनकार है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपके सामने लिखा हुआ है गो टू फार्मूला। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गो टू फार्मूला। क्या मतलब, जो फार्मूला हमने पीछे देख लिया, चलो यहाँ पर भी आपको दे दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब एनजी ऑब्जेक्ट यूपी। तो इस फार्मूले में आ जाएंगे। फार्मूले में आके क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ओके, तो हम इसी सब्जेक्ट को उठा के हम आ जाएंगे उर्दू वाले सेंटेंस में। उर्दू वाले सेंटेंस में आके देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा है कहाँ। तो हमारा सब्जेक्ट दोस्तों ये रहा मैं, तो इस मैं को उठा के इसके इंग्लिश बना लेंगे। अब ये सब्जेक्ट कैसे है, मैं इस बात का आपको पता है क्योंकि आपने पहले लेक्चर सुन लिए हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, तो काम करने वाला जाने वाला यहाँ पर मैं है। इस मैं को उठा के इंग्लिश बनाएंगे और इंग्लिश वाले सेंटेंस के शुरू में रख देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर आई को रख दिया है। ओके, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे किसकी तरफ, फार्मूले की तरफ, क्योंकि बाकी ये 2 काम जो हैं ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना। फिर हम फार्मूले की तरफ जाएंगे। फार्मूले की तरफ जाके देखा तो वहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के उर्दू सेंटेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत क्यों नहीं है, इसलिए कि हमने पहले देख लिया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस में 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल, वेल बी और शेल बी। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, वेल बी का और शेल बी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, वेल को रख दिया, उसके बाद प्लस बी है तो हमने यहाँ पर बी को रख दिया, और उसके बाद है हमारे पास वर्ब ING। ओके, इसी वर्ब ING को उठा के हम आ जाएंगे उर्दू सेंटेंस में। उर्दू सेंटेंस में देखेंगे कि हमारा वर्ब है कहाँ, तो हमारा वर्ब ये रहा जाना, और जाने की इंग्लिश हमने बनानी है। पहले जाने की इंग्लिश है गो, और गो की 4th फॉर्म होती है गोइंग, हमने यहाँ पे रख दिया। और आगे है हमारे पास गो, गोइंग हो गया। आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट। फिर इसी ऑब्जेक्ट को उठा के हम आ जाएंगे उर्दू में और देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये है, क्योंकि जाने का काम जहाँ पर वाक़ हो रहा है वह स्कूल है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, स्कूल को रख दिया। ये हो गया आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। ये है दोस्तों तरीका इसको क्या करने का, ट्रांसलेट करने का। हमारे पास एग्जाम्पल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, नेगेटिव की एग्जाम्पल है। अगर नेगेटिव का सेंटेंस होता है तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है, उसको भी यही तरीका है। चेक द टेंस करेंगे पहले। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, तो ये रहा हमारे पास तरीका उसको फार्मूले को यूज़ करने का। सबसे पहले चेक द टेंस, यानी टेंस है या नहीं है। ये टेंस है क्योंकि इसमें मूविंग है, एक्शन है, काम पाया जा रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, ये वाली बात है। ओके, चेक द टेंस है। और उसके बाद हमने ये देख लिया कि ये है भी फ्यूचर कंटिन्यूस। कैसे फ्यूचर है, क्योंकि रहा हूँगा आने वाले ज़माने की बात है और साथ साथ जारी भी है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस। और दूसरा काम हमने ये करना है, चेक द सेंटेंस, यानी जुमला को चेक करना है कौन सा जुमला है। तो ये दोस्तों चेक करने से पता चला कि ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें लफ्ज़ नहीं हमें नज़र आ रहा है, ये इनकारिया जुमला है, तो इसलिए ये बात क्लियर हो गई। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो फिर हम आ जाएंगे तीसरे काम पे, यानी गो टू फार्मूला। जो फार्मूला हमने देख लिया यहाँ पर भी दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट बी वर्ब ING ऑब्जेक्ट और EOP। ओके, तो गो टू फार्मूला क्या मतलब, सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूले में पहली चीज़ क्या है। तो पहली चीज़ हमारा सब्जेक्ट है, तो इसी को उठा के फिर आ जाएंगे उर्दू वाले सेंटेंस में। वही मेथड है जो पहले हम सेंटेंस में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी याद रखें, जैसे यहाँ पर मैं भी उर्दू के शुरू में, ये ज़रूरी नहीं कि आपका सब्जेक्ट उर्दू के शुरू में हो जिस तरह इंग्लिश के शुरू में यहाँ पर आ रहा है, ये बात ज़रूरी नहीं, या फार्मूले में आ रहा है ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं। उर्दू की किसी जगह पे भी हो सकता है। हमने सिर्फ रूल को देखना है और सब्जेक्ट हमने ढूंढना है। तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, काम करने वाला मैं है, और मैं को उठाएंगे, मैं की इंग्लिश बनाएंगे। मैं की इंग्लिश आई होती है, यहाँ पर हमने आई को रख दिया। और आगे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होता है, वो होता है वेल बी और शेल बी। तो हेल्पिंग वर्ब से मुराद यहाँ पर सिर्फ वेल है या शेल है, क्योंकि बी आगे अलहदा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब से मुराद वेल है, तो हमने यहाँ पर वेल रख दिया। उसके बाद नॉट है, हमने यहाँ पर नॉट रखा है।
और उसके बाद प्लस बी है, हमने यहाँ पर बी रख दिया। अगली बात है वर्ब आईएनजी की। ओके, अब वर्ब आईएनजी कौन सा यूज़ होगा भाई? वही यूज़ होगा जिसको आप यानी जो सेंटेंस है आप उसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं इंग्लिश में, तो आप उर्दू सेंटेंस में जाएँ और वहाँ पर ढूंढें, देखें, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जाना है वर्ब, गो से गोइंग होता है, तो आपने गोइंग लगा दिया जिस तरह पहले हमने सेंटेंस में किया है। तो यहाँ पर हमने गोइंग रख दिया है और उसके बाद आगे हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फिर भी हमने आकर यहाँ पर ढूंढना है ऑब्जेक्ट काम किस पर वाक़ हो रहा है, स्कूल पर वाक़ हो रहा है, तो हमने फिर यही काम करना है कि स्कूल को उठा के इंग्लिश वाले सेंटेंस के उसी गोइंग के आगे रख देना है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट रखना है। तो हमने यहाँ पर रख दिया टू स्कूल, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ये बात हो गई क्लियर। आगे हमारे पास इंट्रोगेटिव है, चेक द टेंस। तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, अब ये इंट्रोगेटिव है, यानी सवाल जुमला है, इसके लिए भी यही काम करते हैं। तो हमने टेंस देख लिया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, फिर सेंटेंस देखा तो ये कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव है यानी सवालिया है। तो फिर हम फार्मूले में आ गए। फार्मूले में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, बी वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट है और ईओपी है। तो हमने इसमें आके क्या करना है, सबसे पहली भी चीज़ हमने उठा लेनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उठा के हमने रखना है कहाँ पर, शुरू में रख देना, ये हमने रख दिया वेल, और उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट को उठा के हम उर्दू सेंटेंस में आ जाएंगे और ढूंढेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। तो हमारा सब्जेक्ट ये रहा, तो हम रख देंगे वेल के बाद सब्जेक्ट को, यानी मैं की इंग्लिश क्या है, आई है, तो हमने यहाँ पर आई रख दिया है। उसके बाद है प्लस बी, तो हमने यहाँ पर भी बी रख दिया है। आगे हमारे पास है वर्ब आईएनजी। ओके, वर्ब आईएनजी, तो फिर वही बात है, इसको उठा के यहाँ पर आएंगे। हमारे पास वर्ब एग्जांपल में एक ही यूज़ हुआ है, जाना है, जाने की इंग्लिश गो है, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग है, हमने यहाँ पर रख दिया। फिर ऑब्जेक्ट भी एक ही यूज़ हुआ है ताकि समझने में आसानी हो, तो इसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर तलाश करने के बाद फिर हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, स्कूल रख दिया है। आपको बात उम्मीद है समझ में आ गई। हमारे पास इंट्रोनेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी सवाल इनकार या जुमला जिसमें नहीं के साथ सवाल होता है, जिसमें नहीं के साथ सवाल होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बी वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईओपी और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसको देखते हैं, इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए वही मेथड है, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक द टेंस करेंगे, टेंस चेक किया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, सेंटेंस चेक किया, तो ये इंट्रोनेगेटिव है, ये इंट्रोनेगेटिव है। तो इंट्रोनेगेटिव को चेंज करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद नॉट है, हमने नॉट रखा, उसके बाद बी है, उसके बाद गोइंग टू स्कूल है, बिल्कुल वही बात है। तो आगे चलते हैं, आगे ये भी वही है, बस ये फ़र्क है कि यहाँ पर पहले फार्मूले में सब्जेक्ट था और यहाँ पर नॉट था, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट नॉट आ चुका है और यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका है, बाकी मेन भी बिल्कुल वही है। ओके, आप इसको ट्रांसलेट, हमारे पास एक कंजुगेशन फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, अब इसके पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, आपकी ज़ुबान में फ्लुएंसी आती है, आपकी स्पीकिंग में आसानी आती है और आपकी जो स्पीकिंग है वो तेज़ से तेज़ और फास्ट से फास्ट होती चली जाती है। एक वक्त वो आता है कि आप फास्ट टेस्ट स्पीकर बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल आई नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, वॉन्ट आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर कंजुगेशन में ओनली विल का यूज़ किया गया है, आप विल का यूज़ भी कर सकते हैं और इसी तरह शेल का भी यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे शेल आमतौर पर आई और बी के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बकिया के साथ भी शेल इस्तेमाल हो सकता है। ओके, वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वी विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल वी बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल वी नॉट बी स्पीकिंग, वॉन्ट वी बी स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, will you be speaking English or will you not be speaking English or won't you be speaking English, they will be speaking English, they will not be speaking English, will they be speaking English, will they not be speaking English or won't they be। okay, आगे हमारे पास he will be speaking English, he will not be speaking English, will he be speaking English, will he not be speaking English, won't he be speaking English, he will be speaking English, he will not be speaking English, will she be speaking English, will she not be speaking English or won't she be speaking English। it will be speaking English, it will not be speaking English, will it be speaking English, will it not be speaking English, won't it be speaking English। Ali will be speaking English, Ali won't be speaking English, will Ali be speaking English, will Ali not be speaking English, won't Ali be speaking English। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा हुआ ख़त्म। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इस बात को पूछ सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको नंबर दिया जा रहा है व्हाट्सएप का, आप सवाल कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के ज़रिए इज़हार मोहब्बत कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।